बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की शरण में जाने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। दुनिया में सभी कार्यों के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। ये बड़ी गंभीर बात है, आचार्यों का चिंतन है। एक चपरासी बनने के लिए भी कम से कम 8 पास की डिग्री चाहिए, लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति। यथावस्थित प्रकारेण, आप जैसे हो, जो हो, जितना हो, जितनी बुद्धि है, ज्ञान है, जो कुछ है, आप उसी रूप में भगवान के शरण में जाने के अधिकारी हैं। उसके लिए अलग से किसी योग्यता को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। भगवान की शरण में जाने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान की शरण में जाने का तो वही अधिकारी है जो सर्वथा साधन शून्य हो गया। साधन शून्यता यही भगवान के शरण में जाने की सबसे बड़ी योग्यता मान ली जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हम अभिमान रहित हो। हम बहुत बड़े पापी हैं, कोई बात नहीं, भगवान की शरण में जाएंगे, ठाकुर स्वीकार कर ले। भगवान कहते हैं तुमने बड़ा से बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरी शरण में आओ, चिंता मत करो। छोटा मोटा पाप नहीं, ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है। हमारे यहां सनातन धर्म में जितने पापों का वर्णन है, उन पापों के अलग अलग प्रकार हैं, सब एक बराबर नहीं है। जो सबसे बड़ा पाप होता है उसको महापाप कहते हैं। महापाप से नीचे जो है वो पाप, उसके नीचे उपपाप, फिर उसके नीचे अपात्रीकरण, फिर उसके नीचे मलिनीकरण, फिर उसके नीचे जाति भ्रंश। ये सब पापों की अलग अलग स्थिति है। तो महापाप, पाप, उपपाप, अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जाति भ्रंश, इन सभी पापों में सबसे बड़ा पाप जो है वो महापाप है। और महापाप 5 प्रकार के होते हैं। पहला महापाप ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करना, ये महापाप। दूसरा महापाप सुरापानम, ब्रह्म हत्या, सुरापानम। दूसरा महापाप है शराब पीना। शराब पीना महापाप है। आजकल लोग पार्टी में, उत्सव में जैसे चाय और कोको कोला पिया जाता है, समझते ये भी वैसे ही है, पी लो। लेकिन बंधुओं, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत कह रहा हूं, गौ हत्या से बड़ा पाप शराब पीना है। और इतना ही नहीं, गौ मांस खाने से भी बड़ा पाप है शराब पीना। महापाप की कोटि में इसकी गणना की गई। शराब पीने वाला व्यक्ति गौ मांस खाने से भी बड़ा पाप कर रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल ये सामान्य सी बात हो गई है लोगों के लिए। तो सुरापान ये दूसरा महापाप। और तीसरा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। खाने पीने की वस्तु चुरा ले व्यक्ति,
कोई ऐसी वस्तु, ऐसे तो किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चोरी में स्वर्ण की चोरी ये महापाप है। स्वर्ण की चोरी करने वाला व्यक्ति महापातकी, मरने के बाद नरकगामी होता है, और नरक में यातना भोगने के बाद जब संसार में पैदा होता है तो कुनखी होता है, उसके नख गल जाते हैं, कुष्ठ रोग होता है। कर्म विपाक में इसका वर्णन किया कि स्वर्णस्तेयी कुनखी, जो स्वर्ण की चोरी करता है वो जब फिर संसार में पैदा होता है तो उसके नख गल जाते हैं, कुष्ठ रोग हो जाता है। यही पहचान है कि उसने ब्रह्म महापाप किया था, स्वर्णस्तेय किया था। तो स्वर्ण की चोरी करना ये तीसरा महापाप। और चौथा महापाप है गुरुवांगना गमन। गुरु की पत्नी, आचार्य की पत्नी, मामा की पत्नी, चाचा की पत्नी, श्रेष्ठ जन जो पूज्य जन हैं उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, व्यभिचार, ये चौथा महापाप है, गुरुवांगना गमन। और पांचवा महापाप है इन पापों को करने वाले व्यक्ति के साथ जो उठता है, बैठता है, खाता है, उनका अनुमोदन करता है, उनके साथ रहता है, वह भी उसी कोटि का पापी होता है। आप शराब नहीं पीते, लेकिन शराब पीने वाले से अगर आपकी दोस्ती है और उसके साथ उठना बैठना है तो आप भी महापातकी हैं। तत्संगी पंचैते पातकी जनाः। स्मृतिकार कहते हैं कि उसका संग करने वाला भी उसी कोटि का पातकी होता है। ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्णस्तेय, गुरुवांगना गमन और तत्संगी, ये 5 महापातकी कहलाते हैं। ये 5 महापाप हैं। इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है सनातन धर्म में, बाकी सब पाप इससे छोटे हैं, नीचे हैं। और इन 5 में भी नंबर 1 पर ब्रह्महत्या। और ब्रह्महत्या एक ब्रह्महत्या नहीं, करोड़ों ब्रह्महत्या अगर लगी हो, लेकिन सच्चे मन से जीव भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। कोटि विप्र पद लागे जाओ, कोटि विप्र पद लागे जाओ, आए शरण तजो नहीं ताऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ, कोटि विप्र पद लागे जाओ, कोटि विप्र पद लागे जाओ। करोड़ों ब्रह्महत्या लगी हो, लेकिन भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, त्यागते नहीं। अब विचार करो, भगवान के शरण में जाने के लिए किस योग्यता की जरूरत है? किसी योग्यता की जरूरत नहीं। सच्चे मन से भगवान के शरण में केवल आने की आवश्यकता है। इसका आप उल्टा अर्थ मत समझ लेना कि करोड़ों ब्रह्महत्या लगी हो तो भगवान के शरण में आ जाएं, भगवान स्वीकार कर लेंगे तो अब कोई चिंता नहीं है, धड़ल्ले से पाप करो, हाँ, फिर भगवान के शरण में चले जाएंगे। बोले ऐसा सोच करके अगर पाप किया तो भगवान की शरण में जाने पर भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। आज तक भूल से तप हो, पवित्रता हो, आचरण हो, कुलीनता हो, सारी विशेषताएं विद्यमान हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसके अंदर अहंकार है, अभिमान है, तो फिर भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। अभिमान ही भगवान का आहार है, भगवान अभिमान ही खाते हैं, ऐसे ही समझो। आपके अंदर सारी विशेषता हो, लेकिन अगर अभिमान आ गया तो ठाकुर को अभिमान अच्छा नहीं लगता। कल कथा में आपने श्रवण किया, भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए ही गोवर्धन की पूजा कराई।